क्या बिहार वाला खेला उत्तर प्रदेश में भी 2024 से पहले देखने को मिल सकता है? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इजहार अली महासचिव सुभाषपा वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही सुजीत सम्राट बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत समाजवादी पार्टी से करते हैं। अनुराग भदौरिया जी बताइए, जैसे बिहार में हुआ विचारधारा के अनुसार देखेंगे तो दोनों धुर विरोधी पार्टियां एक हो गई, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये नीतीश कुमार वाला फॉर्मूला फिट हो सकता है? सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि बिहार में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया, और क्या 2024 में एक बार फिर से अखिलेश यादव और मायावती यानी बुआ और बबुआ की जोड़ी साथ आ जाए तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है? देखिए एक बात तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का मन काला है। जिसका मन काला होता है वो हमेशा गुटबाजी की बात करता है, जोड़ तोड़ की बात करता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, सरकारें बदल ली थी। आज ठीक बिहार में उनका उल्टा हो गया। क्यों? अगर बबूल लगाओगे तो फूल थोड़ी उगेंगे। आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे आप दूसरों के साथ करते हो, जैसे को तैसा। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी का मजबूत गठबंधन है जनता के साथ, आम जनता के साथ। और मजबूत गठबंधन जो जनता के साथ समाजवादी पार्टी का है, 2024 में इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा जनता की बात करते हैं। हम कभी किसी दल की बात नहीं करते, कभी किसी नेता पे उंगली नहीं उठाते, विपक्ष के नेता की बात नहीं करते। हम सत्ता पक्ष में उंगली उठाते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष से पूछते हैं कि आपने जो वादा किया था वो क्या हुआ। आपने कहा था एक्सप्रेसवे बनाएंगे, रोडें बनाई जो 4 दिन में टूट जा रही हैं। आपने कहा था महिला सुरक्षा कहेंगे तो महिला सुरक्षा को गाली दी जा रही है, महिला सुरक्षा का अपमान किया जा रहा है। 30 सेकंड पूरे ओपनिंग रिमार्क्स, विस्तार से चर्चा के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के भीतर सभी लोग अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें। और यही सवाल राजेश चौधरी जी आपके सामने, 30 सेकंड का वक्त, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। क्या बिहार वाला खेला अगर यूपी में रिपीट हो गया तो भाजपा के लिए मुश्किल बन जाएगी क्या? 2024 में बुआ बबुआ की जोड़ी एक बार फिर से अगर बन गई तो भाजपा के लिए ये जीत चुनौतीपूर्ण होगी या नहीं? 30 सेकंड। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा 2019 में मायावती जी के पैर लाखों लोगों के सामने अखिलेश यादव का पूरा परिवार छू रहा था, साष्टांग हो रहे थे, चरणों में नाक रगड़ रहे थे, सबने देखा। और सब लोग एक होकर के लड़े मोदी जी से। पर देश तो प्रधानमंत्री चुनता है ना जी, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं होता ये। और इन्होंने देखा 2022 में गठबंधन किया, अनुराग स्वयं चुनाव हार गए। ये कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं? किससे, कौन सी जनता से आपका गठबंधन मजबूत है? मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं विधायक बन के आप लोगों के सामने बैठा हूं। ये सब बेनकाब चेहरे हैं, जनता के नकारे हुए चेहरे हैं, कोई परवाह नहीं करते हम लोग। जो गठबंधन आएगा उसका सामना करेंगे। ठीक है राजेश जी, 30 सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे। आपका ये कहना है ये कोई बहुत चुनौती नहीं होगी भाजपा के लिए, क्योंकि पूर्व में भी आपने इस गठबंधन का सामना किया है। इजहार अली जी, क्या कोई ऐसा महागठबंधन बनेगा एक बार फिर से 2024 के लिहाज से, जहां अखिलेश यादव भी साथ आ जाए, मायावती भी साथ आ जाए, आप भी हो, चाचा शिवपाल यादव को भी यदि मना लिया जाए, तो क्या 24 में भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? मतलब बिहार का फॉर्मूला क्या यूपी में कामयाब होगा? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, जब गठबंधन बना तब तो ये संभाल नहीं पाए। केशव देव मौर्य जी अभी जिन्होंने इनको कार्य वापस इनसे ली थी, और वो तो बेकरार थे जाने के लिए समाजवादी पार्टी में, तो आज वो दयाशंकर सिंह जी से मिलके आते हैं। तो जो गठबंधन बना 2022 के चुनाव के पहले, उसको तो ये संभाल नहीं पाए। आगे क्या संभाल पाएंगे और क्या गठबंधन होगा, चूंकि सबको तो इन्होंने धोखा दिया। भाई बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, और सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी को धोखा दिया। सभी को तो ये धोखा देते चला रहे। गठबंधन कैसे बनेगा ये तो अखिलेश यादव जी बताएंगे। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे। आगे बढ़ते हैं, सुजीत सम्राट जी बताइए, एक बार फिर से जो बिहार में हुआ उसको लेकर उत्तर प्रदेश में कम से कम जो विपक्षी दल है, क्या उनके सामने ये आस है कि 2024 में इस फॉर्मूले के तहत सत्ता में वापसी की जा सकती है? 30 सेकंड। बुआ बबुआ साथ आएंगे क्या? देखिए 2024 में क्या होगा ये तो 2024 में पता लगेगा। पर अगर विपक्ष साथ आता है तो जैसे बीजेपी के साथी बोल रहे थे, बीजेपी अभी 2022 में 41% वोट लेकर वो विजय हुई है, बाकी 59% तो विपक्ष के पास में है। अगर विपक्ष एक साथ आ जाता है तो बीजेपी तो उखड़ जाएगी, कहाँ की बचने वाली है बीजेपी। तो अगर बीजेपी ये सोच रही हो कि सारी जनता उनके साथ में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अलग बात है कि विपक्ष एक साथ नहीं है, आना चाहिए, विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। और 2024 में क्या समीकरण बनेंगे 2024 बताएगा।
2024 जनता का चुनाव होगा। जनता मन ठीक है बना सुजीत जी, रखा आपके है 30 कि सेकंड 2024 में वो पूरे दोबारा विस्तार से चर्चा के लिए वो लौटेंगे, दोबारा लेकिन उससे बीजेपी को पहले नहीं जी देखना ठीक है आपके पास लौटेंगे। शुरुआत में एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे बीच में है। अंशु जी 30 सेकंड आपके पास समय। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नीतीश फॉर्मूला कामयाब होगा या हो सकता है 2024 से पहले? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, पूरे उत्तर प्रदेश क्या आप देश भर में देखिए, भाजपा के जितने भी एनडीए के गठबंधन के इनके एलाइज पार्टी थे वो सब धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ दिया, बिहार में नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, उसके साथ तमिलनाडु में जो ये कोशिश कर रहे थे टीडीपी को तोड़ने की, उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने छोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए परिवार था वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। तो 2019 का जो परिणाम था वो इनके कहीं ना कहीं संयुक्त चुनाव का परिणाम था। अब 2024 में बिल्कुल इसके विपरीत होने जा रहा है। जनता की इच्छा है, जनता का आकांक्षा है कि जो विपक्ष है वो एक साथ मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सरकार में अगर प्रताड़ित है तो जनता 30 प्रताड़ित है, सेकंड में नौजवान आपने प्रताड़ित है, अपनी किसान बात रखी प्रताड़ित और अब इस वक्त है देश का इस आम डिबेट आदमी को ओपन प्रताड़ित करने का। है। अंशु तो जी सभी आपके पास हम चाहते हैं लौटेंगे। कि भाजपा को एक बार पूरा सभी लोगों ने विपक्ष अपनी एक बात ऊपर 30 चुनाव सेकंड दे के और अंदर मैं पूरी आपको कर ली। भरोसा और दिलाता चलिए अब हम इस चर्चा की 2024 शुरुआत करते हैं, इसे और भारतीय विस्तार जनता देते पार्टी हैं। का सुपर राजेश चौधरी जी बताइए, बिहार में तो कहा जा रहा है कि आपकी नाक के नीचे से दल भी निकल गया, गठबंधन भी टूट गया, मतलब बाकी स्टेट्स में आपने जो किया वही आपके साथ बिहार के अंदर हो गया। और कहीं यूपी में भी अगर ऐसा गठबंधन या महागठबंधन बन जाए 24 से पहले तो एक खतरे की घंटी आपके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है। बिहार के अंदर जो हुआ वो नीतीश कुमार जी ने किया, वो छोड़ करके चले गए। हमने कोई कोशिश नहीं की सरकार बनाने की, हमने उनके दल को तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने आरजेडी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उनको जाना था, वो अपना चले गए। उनको लगता होगा कि वहां जाकर के वो कुछ और ज्यादा हासिल कर सकते हैं। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। वो लालू यादव कहते थे ये तो सांप है, अब सांप को घर में घुसा रहे हैं, घर में तो परिवार है, बच्चे हैं, कोबरा को घर में घुसाएंगे तो क्या होगा। कैसे कैसे शब्द उन लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रयोग किए। लेकिन राजेश चौधरी जी इसी तरह के शब्द अगर आप 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और विपक्ष का एक महागठबंधन बन के, एक मिनट, जब विपक्ष का महागठबंधन बन के तैयार हुआ था तो आप लोगों ने भी इस्तेमाल किए थे उन दलों के लिए और कहा था कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ आ रहे हैं, सांप, नेवला, बिच्छू, आपने भी इस तरह के कहकर संबोधित किया था। हालांकि उस वक्त जनता ने उस महागठबंधन का साथ नहीं दिया, लेकिन बिहार में जो फेरबदल हुआ है अब उसके बाद एक बार फिर ऐसे ही गठबंधन की चर्चा है कि सरकारें बनती है इस फॉर्मूले से भी। देखो, गठबंधन तो 2019 में भी बना था ना, क्या परिणाम हुआ सबके सामने है। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है माननीय अखिलेश यादव जी को, किसी भी हाल में वो स्वीकार करने वाली नहीं है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, मान लो गठबंधन करेंगे तो जी प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, या वो सुखबीर सिंह बादल बनेंगे? बनेगा कौन? मायावती जी का नाम आप भूल गए, मायावती जी का नाम भूल गए। अनुराग भदौरिया, ठीक है राजेश चौधरी जी बात